हेलो फ्रेंड, दिस इज अरुणी श्रीवास्तव एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, जैसा कि आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, इसके कॉज क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है। ओके, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो बोन है वो वीक हो जाती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो बोन मास है वो भी कम हो जाता है, और जो बोन है ब्रिटल इन नेचर हो जाता है। इससे क्या होता है कि बोन के फ्रैक्चर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर बोन ईजिली फ्रैक्चर हो जाता है। अब क्या होता है कि कोई नॉर्मल बॉडी है विदाउट ऑस्टियोपोरोसिस लाइक कंडीशन, तो उसमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट प्रोसेस से बोन टिश्यू का फॉर्मेशन एज वेल एज बोन टिश्यू का रिमूवल होता है। ओके, बट इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बोन टिश्यू का क्रिएशन नहीं होता है, बट बोन टिश्यू का रिमूवल बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉज क्या क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस के जो कॉज हैं, कुछ प्राइमरी कॉज हैं, कुछ सेकेंडरी कॉज है एंड कुछ अदर है। ओके, अब हम सबसे पहले प्राइमरी कॉज की बात करते हैं। जो प्राइमरी कॉज है वो प्राइमरी कॉज लाइक सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। जो ये सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है वो एजिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो उसका ऑस्टियोब्लास्टिक कंडीशन है, ऑस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। अब इसका हम सेकेंड कॉज देखें तो जो पोस्ट मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है कि मेनोपॉज होने के बाद बॉडी में जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का जब लेवल कम हो जाता है तो इससे जो बॉडी की ऑस्टियोक्लास्टिक कंडीशन है वो बढ़ जाती है, जिससे कि बोन का रिमूवल ज़्यादा होता है, विच कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, अब हम इसके कुछ सेकेंडरी कॉज की बात करते हैं। तो सेकेंडरी कॉज में लाइक नियोप्लाज्म और कैंसर हो जाना, कैंसर ऑफ द बोन के भी कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं, या फिर कोई एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है लाइक हाइपरपैराथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म या डायबिटीज़। ओके, अब कुछ अदर बिकॉज है लाइक माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, इमोबिलाइजेशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स कि अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, कोई भी हम डाइट खा रहे हैं, तो उस डाइट में कैल्शियम की डिफिशियंसी होना, इसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। या फिर बॉडी एनीमिक हो गई, या फिर बॉडी इमोबिलाइज है, या फिर इमोबिलाइज कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी है जैसे लाइक पैरालिसिस की कंडीशन में बॉडी लॉन्ग टाइम के लिए ऑन बेड हो जाती है, या फिर पूरे लाइफ के लिए ऑन बेड हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी में जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा ही हो जाती है, जिससे कि बोन मास कम हो जाता है, बोन वीक हो जाती है, और ये कॉज करता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो हम बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के। तो ऑस्टियोपोरोसिस के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं लाइक कि फ्रैक्चर होना, लाइक हिप बोन का फ्रैक्चर होना, या फिर जो फीमर का नेक है उसका फ्रैक्चर होना, वर्टिब्रीज जो वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रीज है उनमें कंप्रेशन आ जाना, या फिर जो डिजिटल पार्ट ऑफ रेडियस है उसमें भी फ्रैक्चर होना, उसको हम कोलीज फ्रैक्चर भी कहते हैं। और भी है लाइक कि बोन्स में पेन होना, या फिर लंबर रीजन में जो लॉर्डोसिस होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाना, या उसमें कुछ डिफॉर्मिटीज़ हो जाना। ओके, अब हम ये ऑस्टियोपोरोसिस के डायग्नोसिस की बात करें तो इसके डायग्नोसिस में जो एक्सरे होता है ना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसके केस में जो क्वांटिटेटिव सिटी स्कैन होता है, सिटी स्कैन इज़ वेरी इफेक्टिव डायग्नोसिस इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, अब हम इसके प्रिवेंशन की बात करें कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। तो इसका बेस्ट है कि हम अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट हो सकती है, या फिर हम अपने डाइट में कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दें, इससे भी हमें बहुत ही काफ़ी हेल्प मिलेगी। या फिर एक और ऑप्शन है कि हम जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये भी करवा सकते हैं, इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस में काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। सो गाइज, दिस ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।